जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक जनरल साइंस के टॉपिक पे जो बेहद एग्जाम्स में आता है, और टॉपिक जो रहेगा वो विटामिन रहेगा। और विटामिन में भी आज हम बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन की। किसकी बात करेंगे? वसा में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे कि विटामिन का हमारे शरीर में क्या योगदान है। कि हम जब भी बात करते हैं तो विटामिन ए ले लो, विटामिन बी ले लो, विटामिन सी ले लो, विटामिन डी ले लो, यानी कुछ भी कमियां होती है तो हम बताते रहते हैं कि विटामिन ए का प्रयोग करो, विटामिन बी का प्रयोग करो। तो आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी कमियां है जिनमें विटामिन की हमें जरूरत पड़ रही है, यह विटामिन हमारे शरीर में क्या योगदान दे रहा है, उन सबकी चर्चा करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट स्क्रीन की ओर चलते हैं और वहां पर हम आज का टॉपिक लिखते हैं बेटा। आज का टॉपिक लिखते हैं बेटा हम विटामिन। क्या लिखे हम? विटामिन लिख देते हैं। देखो विटामिन जो है बेटा वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। और दो शब्दों की बात करें तो एक है बेटा वीटा और एक है एमीन। एक तो क्या है वीटा और एक क्या है एमीन। अच्छा, वीटा का मतलब होता है बेटा लाइफ। वीटा का मतलब क्या होता है बेटा? लाइफ होता है, जीवन होता है। और एमीन का मतलब बात करें तो यहां पर N2 युक्त पदार्थों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? N2 युक्त पदार्थों की बात कर रहे हैं। तो वीटा प्लस एमीन, वीटा का मतलब जीवन और एमीन का मतलब N2 युक्त पदार्थ। विटामिन के लिए अगर हम बात करें, विटामिन के लिए बेटा अगर हम बात करें तो विटामिन जो होती है, विटामिन जो होती है वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं बेटा? कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं या कार्बनिक मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। एक चीज याद रखना बेटा, हम बात करें तो विटामिन जो होती है, विटामिन जो होती है या विटामिन का ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है। ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है। तो फिर हमें विटामिन क्यों चाहिए? फिर हमें विटामिन क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, हमारे खाद्य पदार्थों की बात करते हैं, तो खाद्य पदार्थों का जब भी जिक्र होता है हमारे पास में 2, 3, 4 और 5 मेटेरियल्स का जिक्र होता है। इन 5 मेटेरियल्स में बात करें तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जिक्र होता है, उसके बाद में बेटा लिपिड का जिक्र होता है, उसके बाद में प्रोटीन्स का जिक्र होता है, उसके बाद में विटामिन का जिक्र होता है, और उसके बाद में मिनरल्स का जिक्र होता है। किसका होता है? मिनरल्स का। तो ये 5 कंपोनेंट्स आपस में मिलकर, ये 5 कंपोनेंट्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? खाद्य पदार्थ। लेकिन ऊर्जा के रूप में केवल 3 ही काम आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। विटामिन का ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है। और कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो बच्चे विटामिन को मान लेते हैं कि विटामिन का ऊर्जा में योगदान होता है, क्योंकि खाद्य पदार्थों की चर्चा में विटामिन का नाम होता है और उसके पीछे चल देते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, विटामिन का कोई योगदान ऊर्जा में नहीं होता है। बल्कि हम लिखें विटामिन, विटामिन हमारे हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को संतुलित करती है। क्या करती है बेटा? जैविक क्रियाओं को संतुलित करती है। हमारे शरीर के अंतर्गत जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है उनको बैलेंस करने का काम करती है। ये ना लिखें तो हम लिख सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर अपना योगदान देती है या उपापचय के अंदर अपना योगदान देती है। उपापचय क्रियाओं में अपना योगदान देती है। तो ये विटामिन की कुछ बातें। अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में किसने बताया। तो विटामिन के बारे में, विटामिन के बारे में सर्वप्रथम, विटामिन के बारे में सर्वप्रथम बताया, ठीक है। तो सबसे पहले बताया था ल्यूनिन ने। किसने बताया बेटा? ल्यूनिन ने बताया था।
फिर एक पूछ लेता है विटामिन सिद्धांत, तो विटामिन सिद्धांत जो दिया बेटा वो हॉपकिंस ने दिया था। क्या था? हॉपकिंस ने। और इस प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन यहां ऐड करते हैं, विटामिन खोजकर्ता, कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है? विटामिन के खोजकर्ता जो बेटा फंक है। कौन है? फंक है। तो ये तीन साइंटिस्टों का जिक्र विटामिन के हिस्ट्री पार्ट सेशन में हम करते हैं। इसके बाद में हम बात करें विटामिन के पार्टीशन की। किसकी बात करें बेटा? और विटामिन का पार्टीशन हम दो भागों में करेंगे। कितने करेंगे बेटा? घुलनशील विटामिन, विटामिन सोल्यूबल विटामिन लिपिड। दूसरा हो जाएगा बेटा पानी घुलनशील विटामिन, इंग्लिश में इसको भी लिख देंगे सोल्यूबल विटामिन इन वाटर। क्लियर बात है? अब सिंपल याद रखो, वे विटामिन जो केवल लिपिड में, किसमें बेटा? लिपिड में घुलनशील होती है, लिपिड में घुलनशील होती है, तो क्या कहते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन। क्या कहलाएंगे? वसा में घुलनशील विटामिन। और यहां लिख दे वे विटामिन जो केवल जल में घुलनशील होती है। केवल किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पानी में घुलनशील विटामिन। अच्छा, एग्जाम्पल्स की बात कर लें। पास में देखो विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ये 6 विटामिन है। इन 6 विटामिन में से वसा में घुलनशील विटामिन है वो 4 है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो क्या है अपने पास में? वसा में घुलनशील विटामिन। और बात करें पानी में घुलनशील विटामिन की, तो बी और सी। सी जो है वो किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील। अच्छा, ई और के जो है ना बेटा, शरीर में यकृत द्वारा क्या कर लेता है बेटा? संग्रहित कर लेता है। द्वारा क्या कर लेता है बेटा? संग्रहित कर लेता है। जबकि विटामिन बी सी जो है वो मूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है, मूत्र द्वारा बाहर। क्लियर बात है बेटा? क्लियर बात? विटामिन ए, डी और की कहा? हमारे शरीर में यकृत में चला जाएगा। बी और सी मूत्र के द्वारा कहां हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई विटामिन के पार्टीशन की। अब कर लेते हैं बेटा विटामिन ए की, यानी सबसे पहले हम उठा लेते हैं विटामिन ए। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले विटामिन ए की बात करेंगे। तो विटामिन ए की शुरुआत जो है बेटा वो हम करते हैं रासायनिक नाम से। किससे कर रहे हैं? रासायनिक का जो नाम होता है बेटा होता है रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल। क्लियर बात है? और इस विटामिन की एक बात हमारे सामने आ चुकी है कि ये किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। तो हम लिख देंगे विटामिन ए किसमें घुलनशील होता है। क्लियर बात है?
अब बात करें, अब विटामिन ए के लिए और बात करें बेटा, तो सीधी बात, विटामिन ए, विटामिन ए डब्ल्यूबीसी बनाता है, विटामिन ए डब्ल्यूबीसी का निर्माण करवाता है, या हम कह दें कि डब्ल्यूबीसी में कौन सी विटामिन है, विटामिन ए। विटामिन ए किसका निर्माण करवा है, डब्ल्यूबीसी का। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अगर विटामिन ए करवा रहा है बेटा, तो इम्यूनिटी सिस्टम में योगदान देगा कि नहीं देगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती देना। तो विटामिन ए जो है बेटा, वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। क्या करता है, विटामिन ए जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। बन गया मजबूत अपने पास, चलो ठीक। इसमें हम आते हैं विटामिन ए, विटामिन आंखों की क्षमता को, आंखों की क्षमता को बढ़ा, यानी हमारी जो आंख है ना, वो किस पर डिपेंड है, विटामिन ए पे। किस पर डिपेंड है, विटामिन ए पे। हम जो देख रहे हैं ना, उसमें भी योगदान किसका है, विटामिन। जिसकी आंखें खराब है वो विटामिन ए खाओ, और दवा खाओ, क्या पता रोशनी वापस आ जाए। कारण क्या है, अब सुनो, कारण क्या है। विटामिन ए जो है, विटामिन में एक वर्णक पाया जाता है जिसे अपन कौन सा वर्णक कहते हैं, रोडोप्सिन वर्णक उपस्थित होता है, या आप इसको वर्णक की जगह रोडोप्सिन प्रोटीन का जिक्र भी कर सकते हैं। तो ये किसमें प्रेजेंट है बेटा, ये किसमें प्रेजेंट है, आंख में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, आंख में। अच्छा देखो, इस आंख का अजब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा, आंख, और इस को दो भागों में बांट रहा हूं मैं। और बेटा जब आंख के अंदर की ओर आते हैं ना, तो यहां दो पार्टीशन या दो सेल्स मौजूद होती है। कितनी सेल्स, दो सेल्स। तो एक तो है बेटा मेरे पास में शंकु कोशिका, कौन सी है, शंकु सेल्स, जिसे हम भी बोल सकते हैं। और एक होती है बेटा शाखा कोशिका, कौन सी कोशिका, शाखा कोशिका, जिसे हम रोड सेल्स भी बोल सकते हैं। क्लियर बात है। अब समझो बात को, शंकु कोशिका और शलाखा कोशिकाओं में, तो यह प्रकाश में देखने का काम करती है। कब देखेगी बेटा, प्रकाश में देखने का कार्य। और ये शलाखा कोशिका है ना, यह अंधेरे में देखने का काम करती है, अंधेरे में देखने का कार्य करती है। क्लियर बात है बेटा। मतलब जो दिन में देख रही है, उजाले में देख रही है, रोशनी में देख रही है, लाइट में देख रही है, प्रकाश में देख रही है, वो तो कौन सी है, शंकु कोशिका। और जो अंधेरे में देख रही है अपने पास में, जो डार्क एरियाज में देख रही है अपने पास में, जहां बिल्कुल अंधेरा है, अंधकार है, कुछ नहीं दिख रहा, वहां कौन काम करता है, शलाखा कोशिका। क्लियर बात। देखो इसमें क्या है, इसमें है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ओप्सिन। यानी शंकु कोशिकाओं में कौन प्रेजेंट है, ओप्सिन, और वहीं शलाखा कोशिकाओं में प्रेजेंट है रोडोप्सिन। कौन प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट है, रोडोप्सिन प्रेजेंट है। अब हमारे पास में है ना, ऑप्शन अगर हमारे पास में है, तो विटामिन ए की उपस्थिति में, मतलब ये है विटामिन ए की उपस्थिति में, विटामिन ए की उपस्थिति में क्या बढ़ाता है, रोडोप्सिन बढ़ाएगा, रोडोप्सिन बढ़ाएगा। क्लियर बात है। अब देखो शंकु को एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि लगभग अगर हमारी बात करें तो हम रात को थोड़ी देख पाते हैं, उजाले में ही देख पाते हैं। तो शंकु कोशिका हमारे पास में वेल डेवलप्ड है। लेकिन शलाखा कोशिका की बात करें,
सलाखा कोशिका की बात करें तो उल्लू की बात कर सकते हो, आउल की बात कर सकते हो, जो हमें अंधेरे में भी देख लेता है, तो उल्लू की बात हो। अब एक क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म सलाखा कोशिका नहीं पाई जाती या कम विकसित होती है, तो किसमें होती है बेटा? कौवे। किसमें होती है? मुर्गे में। किसमें होती है? मुर्गे में। और आपने देखा होगा सबसे पहले सुबह सुबह चिल्लाता कौन है? मुर्गा। बांग कौन ठोक रहा है? मुर्गा। आपको उठाने का काम कौन कर रहा है? मुर्गा। वो आपको नहीं उठा रहा, वो अपनी साथी मुर्गी को बता रहा है आई एम जिंदा, आई एम लाइव, मैं जिंदा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मुर्गे में सलाखा कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, तो जैसे ही रात होने लगती है उसको देखना बंद हो जाता है, और जैसे ही उसको देखना बंद होता है वो ऐसा कोना पकड़ता है जहां सुरक्षित रह सके, और फिर जैसे ही सुबह होती है, सुबह की किरण उसके ऊपर पड़ती है, तुरंत आंखें एक्टिव होती है, शंकु कोशिका एक्टिव होती है, और वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, अपनी साथी जो मुर्गी होती है उसको बताता है आई एम लाइव, हम जिंदा। और हमें क्या लगता है कि मुर्गा हमें उठा रहा है, लेकिन मुर्गा तो खुद के साथी को बता रहा है कि मैं जिंदा हूं, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई और बुलाएगा जाएगी नहीं, मैं जिंदा हूं अभी। तो ये मुर्गे की कहानी होती है। तो ये आग का और सलाखा का हो गया। अब हम बात करें इसके बीमारी की, विटामिन से कौन से रोग हो जाएंगे। तो विटामिन ए की कमी से रोग, ए की कमी से रोग। विटामिन ए की कमी से पहला जो रोग है, पहला जो रोग है बेटा, जो बहुत से एग्जाम में आता है, वो है रतुंदी। कौन सा है? रतुंदी, जिन्हें हम ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, मतलब रात के दिखाई देता है। दूसरी बात, दूसरा रोग, दूसरा होता है जीरोप थैल्मिया। कौन सा होता है? जीरोप थैल्मिया। इसमें क्या, आंखों सूखापन, आंखें क्या हो जाती है बेटा? सूख जाती है। आंखों में सूखापन किसकी वजह से होगा? जीरोप्थेल्मिया की वजह से। इसके अलावा सूखापन है तो आंसू नहीं आएंगे, आंसू नहीं आते। एक चीज याद रखना, आंसू का जो निर्माण है वो भी कौन करवा रहा है? विटामिन ए। कौन करवा रहा है? विटामिन ए। क्लियर बात है? अच्छा, पॉइंट की हम बात, थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्षतिग्रस्त। क्षतिग्रस्त होना, कोर्निया का टूटना भी किसकी वजह से है? विटामिन ए की वजह से है। क्लियर बात है? अच्छा, विटामिन ए की बात कर ले हम, विटामिन ए के स्रोत की बात कर ले कि विटामिन ए के स्रोत होंगे, विटामिन किस में मिलेगी? ए के स्रोत के लिए अगर आप बात करें तो हम सबसे पहले हरी सब्जियों को बात कर सकते हैं, यानी कि हरी सब्जियां जो भी है अपने पास में, उनके अंदर विटामिन ए पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, बात कर सकता हूं, मैं पालक की बात कर सकता हूं। दो कंपोनेंट सब्जियों में ऐसे हैं जिनके अंदर बहुतायत मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। वहीं अगर दूसरे में मैं करूं तो मैं गाजर की बात कर सकता हूं। इसके अलावा मैं फल फ्रूट्स में केले की बात कर सकता हूं। किसकी बात कर सकता हूं? केले की बात कर सकता हूं, पपीते की बात कर सकता हूं। या मैं एक सिंपल बात कहूं आपको, जब प्लांट्स का जिक्र हो रहा है तो मैं कहूं जिसके अंदर बीटा कैरोटिनॉइड वर्णक हो, बीटा कैरोटिनॉइड या बीटा, जिसमें बीटा कैरोटीन उसमें कौन है? विटामिन ए। बीटा कैरोटीन जिसमें है उसमें कौन है? विटामिन ए। अच्छा, दुग्ध के अंदर, दुग्ध उत्पाद जो है उन सभी में कौन है? विटामिन ए। इसके अलावा मछली के तेल में बेटा, मछली के तेल में भी कौन है? विटामिन ए। कौन है? विटामिन ए। इसके अलावा मैं बात करूं अगर इसमें मां के मां के दुग्ध में भी कौन है? विटामिन ए, जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, खींच कहते हैं, कौन है?
विटामिन ए है। विटामिन ए का विटामिन ए का है वो बेटा वैक्सीनेशन में भी होता है। किसमें होता है? वैक्सीनेशन में भी होता है। विटामिन ए के बारे में किसने बताया बेटा? विटामिन ए किसने बताया? तो याद रखना, हॉपकिंस ने बताया। किसने बताया? हॉपकिंस ने बताया। आप विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रखना, पॉल कूजर ने है। किसने दिया? पॉल कूजर ने रासायनिक नाम दिया। तो ये सिंपल सी बात है, विटामिन और विटामिन ए की कहानी गाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे विटामिन डी की, विटामिन ई की और विटामिन के की, यानी कि ऑल ऑफ वसा में घुलनशील विटामिन की बात हम कर लेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कीजिए, जो नया है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।